A bat emitting an ultrasonic wave of frequency इतना flies at a speed of 6 meter per second between two parallel walls. आपसे पूछा what are the two frequency heard by the bat and the beat frequency between the two. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये दो वॉल्स हैं मान लो, ठीक है, एंड दिस इज ए बैट और मैं कहता हूँ कि दिस बैट इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स दिस वॉल. इसको राइट वॉल बोल दिया, इसको लेफ्ट वॉल बोल दिया. ठीक है, तो बेटा ये दो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी सुनाई देगी इसको पहले तो वो देखते हैं. सबसे पहले तो एक फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जो दीवार पे स्ट्राइक करके आएगी. ठीक है, अब हम सबसे पहले इसी फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं. इस फ्रीक्वेंसी को इवेलुएट करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या होगा, इस वॉल पे ये बैट से निकली हुई फ्रीक्वेंसी एक सोर्स की तरह काम करेगी और वॉल रुकी हुई काम करेगी. हम पहले ये निकालते हैं कि वॉल को क्या फ्रीक्वेंसी आती हुई दिखाई दी. द फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय राइट वॉल, इसको हमने एफ आर बोल दिया. ये क्या बनेगा 4.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू में, अब बच्चों 330 स्पीड गिवन है और वॉल ने क्या रिकॉर्ड करी उसके लिए क्या होगा कि सोर्स टूवर्ड्स मूव कर रहा है. ठीक है, सोर्स की स्पीड 6 है और टूवर्ड्स के लिए नीचे आएगा माइनस साइन. ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय दिस राइट वॉल. अब बच्चों एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये वॉल इतनी ही फ्रीक्वेंसी एमिट करेगी. ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगी. जब इतनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगी तो इस बार क्या होगा कि वॉल तो रुकी हुई फील होगी और हमारा लिसनर ये बैट होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय दिस बैट इज एफ आर इंटू, अभी सोर्स रुका हुआ है तो यहाँ पे 330/330 तो आएगा ही और ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड्स आ रहा है तो यहाँ पे +6 आ जाएगा. अब बच्चों मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो एफ डैश बनेगा 4.5 इंटू 10⁻⁴ और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 330 + 6 डिवाइड बाय 330 - 6. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 4.5 इंटू में 336 डिवाइड बाय 324, तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 4.66 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स. दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम राइट वॉल. अब मैं लेफ्ट वॉल वाली बात करूंगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हमें ये निकालना है कि लेफ्ट वॉल को क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई. फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय लेफ्ट वॉल इज 4.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 330/330 लिखेंगे. अब इस बार ऑब्जर्वर सोर्स है जो वो टूवर्ड्स आ रहा है. अब सोर्स बेटा जब टूवर्ड्स आएगा तो सॉरी सोर्स अवे जा रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में +6 आएगा. ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जो लेफ्ट वॉल को ऑब्जर्व होगी. अब लेफ्ट वॉल को जो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई, लेफ्ट वॉल इसी फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगा तो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय बैट क्या बनेगा, वो बनेगा FL इंटू, इस बार बेटा ये वाली वॉल एज ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिहेव करेगी और ये ऑब्जर्वर अवे जा रहा होगा. ऑब्जर्वर जब अवे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 330 - 6/330 और इसको जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो F डबल डैश क्या बनेगा 4.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू में 330 - 6/330 +6. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आंसर आएगा 4.3392 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स. ठीक है, दीज आर टू फ्रीक्वेंसीज जो ऑब्जर्व हो रही हैं. ठीक है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग अब मुझसे बीट फ्रीक्वेंसी और पूछी है तो बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो जाएगा और सॉल्व करके आंसर इवैल्यूएट हो जाएगा.